खबर का रुख कर लेते हैं। इसी मामले में आशीष मिश्रा का नाम एफआईआर में आने के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली तलब किया गया है। इस मामले में एक और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अजय मिश्रा को दिल्ली बुलाया है। मंत्री अजय मिश्रा अपने बेटे के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। खबर यह है कि सुबह 5 बजे वो अपने लखीमपुर निवास से दिल्ली के लिए निकले हैं। कहा यह जा रहा है कि अजय मिश्रा अपने बेटे आशीष मिश्रा की अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल भी कर सकते हैं। इस मामले में आपको यह भी मालूम है कि काउंटर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। तो ये इस मामले में दो बड़ी खबरें, दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखीमपुर में अजय मिश्रा के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। मेन गेट बंद है, कोई हलचल नहीं है। खबर है कि वो दिल्ली के लिए निकल गए हैं। न्यूज़ 24 संवाददाता ऋषिकेश कुमार की रिपोर्ट आपको वहां से दिखाते हैं, देखिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बीजेपी के सांसद और देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला राजनीतिक तौर पर और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। फिलहाल न्यूज़ 24 लखीमपुर के अजय मिश्रा के औपचारिक जो उनका घर है, पैतृक घर, उनके आवास के बाहर है। उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, अजय कुमार मिश्रा सांसद है, माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, उनका ये घर है। और देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुछ सुरक्षाकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं घर के अंदर। और जो स्थानीय तौर पर जिस गाड़ी से घूमते हैं माननीय मंत्री, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब देर रात एफआईआर दर्ज होने की औपचारिक जानकारी जैसे ही मिली, उसके बाद आज सुबह 5 बजे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अपने बेटे के साथ 5 बजे इसी आवास से निकले और उन्होंने ये जानकारी दी अपने लोगों को कि वो अपने गांव बलबीरपुर जा रहे हैं। लेकिन वो बलबीरपुर के बजाय, जो हमें सूत्र जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 24 को, वो दिल्ली के लिए रवाना हुए निजी गाड़ी से। और दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने घटना के की पूरे मामले को लेकर के उनसे जानकारी मांगी है। जो हमें जानकारी दी जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उनसे सीधे बातचीत करा। देखिए कि दुलारी हाउस, मकान नंबर 43, शाहपुरा कोठी, लखीमपुर का ये उनका आवास है, औपचारिक आवास जो कहा जा रहा है, जहाँ पे वो रहकर यहाँ के राजनीतिक गतिविधियों को पूरा करते हैं। और वो तस्वीर देखिए, ये घर बिल्कुल सन्नाटा है, यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी है कि मंत्री जी सुबह के 5 बजे बलबीरपुर गांव जाने की बात कहकर वो बाहर निकले हैं। राजनीति इस पर काफ़ी तेज है। इनके गृह राज्य मंत्री से इस्तीफे की मांग हो रही है। जिस जगह पर घटना हुई तिकोनिया, वहां पर अब भी 3000 के आसपास स्थानीय किसान मौजूद हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, जितने भी समाजवादी पार्टी जितने भी लोग हैं, सब लोग मंत्रिमंडल से इनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जबकि शीर्ष नेतृत्व के बुलावे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। अजय मिश्रा का जो दुलारी निवास है, वहां से ऋषिकेश कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे। लखीमपुर से हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, क्योंकि दो बड़े सवाल अब भी बड़े हैं। 24 घंटे का ये अपडेट तो आप देख रहे हैं। एक पहला सवाल यह है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में क्यों नहीं हुई है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जब पीड़ित परिवार शांत है तो विपक्ष अशांत क्यों बना हुआ है। टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, मनीष शुक्ला जी आपको नजर आ रहे हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। संजीव सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी स्पोक्स पर्सन। और मनोज सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी। आप सभी का स्वागत है। साथ ही मेरे 3 सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राजीव रंजन लखनऊ से अपडेट करेंगे, ऋषिकेश कुमार लखीमपुर खीरी में लगातार मौजूद है, उनकी रिपोर्ट भी आपने देखी है। सीतापुर से राहुल प्रकाश हमें अपडेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले लखीमपुर लिए चलते हैं आपको ऋषिकेश कुमार के पास। तो ऋषिकेश, अभी मैंने रिपोर्ट देखी, अजय मिश्रा का जो निवास है उस पर ताला लटका हुआ है, दिल्ली के लिए वो रवाना हुए हैं। क्या अपडेट, क्या खबर पूरी? विपनेश, देखिए मैं उनके आवास पर खड़ा हूं और आमतौर पर जब मंत्री यहाँ होते हैं तो कार्यकर्ताओं से वे पटा पड़ा होता है आवास। लेकिन अभी फिलहाल इस आवास पर सन्नाटा पस रहा है। मसलन कुछ सुरक्षा गार्ड जो मंत्री के निगरानी में होते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं।
और जो तस्वीर देखिए कि जो कोठी है दुलारी हाउस, मकान नंबर 43 शाहपुरा कोठी का, यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। जो हमें सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक सुबह के 5 बजे मंत्री जी अपने सरकार इस आवास से अपने गांव बलबीरपुर जाने की बात कर रहे थे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उन्हें दिल्ली ने तलब किया है। दिल्ली के लिए वो अपने बेटे के साथ निकल चुके हैं और वो दिल्ली अब पहुंच गए होंगे और वो पूरे घटना की जानकारी देंगे। दोनों तरफ का अपना अपना दावा है। कल मंत्री की तरफ से एक फ़ोटो रिलीज़ किया गया है विपने, चूँकि यहाँ अभी भी इंटरनेट सेवा बंद है। मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि यही एक जरिया है। देखिए कि मेरे सामने जो मेरे स्क्रीन पर है मोबाइल पर, ये व्यक्ति श्याम सुंदर दास है जो थार गाड़ी में मौजूद था जिससे जलाया गया था, और पुलिस शुरू में इसे डिटेन कर चुकी थी, इसे कस्टडी में ले लिया था। ये तस्वीर खुद अजय मिश्रा की तरफ से जारी किया गया है देर रात में, और फिर इस पुलिस कस्टडी से भीड़ ने इन्हें अपने पास खींचा और इसकी पीट कर हत्या कर दी। ये मंत्री और उनके समर्थकों का आरोप है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है, और जिसको लेकर के 3 कार्यकर्ताओं की जो मौत हुई है उसको लेकर उसी तिकोनिया थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है किसानों के खिलाफ। जबकि किसान का एक बड़ा तबका उसी तिकोनिया मोड़ पर जहाँ पर एक घटना हुआ था वहाँ पर अभी भी 2-2.5 हज़ार के आसपास लोग जमे हुए हैं और मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की बात कर रहे हैं। आईजी ने एक राहत भरी खबर सिर्फ ये दी है कि 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन हो गया जो पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन करेगा निष्पक्ष तरीके से, और इसीलिए ये कोठी काफ़ी मान्य है। देखिए कि अमित मिश्रा और मोनू का ये आवास रहा है, ये यहीं से राजनीतिक गतिविधियां करते रहे हैं, और चूंकि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, जो दूसरे सुमित जायसवाल हैं जिन्होंने FIR दर्ज कराई है वो भी मंत्री के साथ निकले हुए हैं, और खास करके वो कहा जा रहा है कि लखनऊ में कानूनी मशवरा ले रहे हैं, राय मशवरा ले रहे हैं। दोनों तरफ से FIR दर्ज की गई है और दोनों तरफ से कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। राकेश टिकैत अभी भी जहां आखिरी शव आज दाह किया गया उनके परिवारों के साथ मौजूद हैं। रस्म होगा पगड़ी का, और पगड़ी के बाद फिर ये लोग बैठकर निर्णय करेंगे तमाम पीड़ित परिवार जो हैं उनके साथ, और फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बर्खास्तगी को लेकर एक सवाल बना हुआ राजनीतिक तौर पर, जबकि मंत्री के समर्थक कह रहे हैं कि उनके तरफ से उनका बेटा उस घटना में मौजूद नहीं था। जो हमारी सुबह बात हुई थी उन्होंने उसी बात को दोहराया है। तो कानूनी मशवरे, अब ये मामला कानूनी तौर पर आगे बढ़ेगा। फिलहाल उनके घर के बाहर सन्नाटा है। विपनेश, अजय मिश्रा के घर के बाहर ऋषिकेश कुमार मौजूद हैं, लाइव रिपोर्ट वहां से देख रहे थे। सन्नाटा पसरा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।